है जिसमें एनसीपी शरद पवार, शिवसेना उद्धव ठाकरे, आम आदमी पार्टी, सभी पार्टियों ने मिलके, समाजवादी पार्टी, सभी पार्टियों ने मिलके इंडिया अलायंस का गठन किया है। और इंडिया अलायंस का मकसद सिर्फ बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना है। और बीजेपी को सत्ता से क्यों बाहर रखना है ये हम सब जानते हैं, क्योंकि बीजेपी से हर कोई दुखी हो चुका है। आज बीजेपी चोरी की सरकार चला रही है, हमारे मतों को चोरी करके। अभी जैसा कि सर ने कहा कि बटन दबाए रखना जब तक हमें हमारी पर्ची न मिल जाए। आज ये सिचुएशन आ गई है कि हमें आज ईवीएम मशीन के ऊपर भी भरोसा नहीं रहा। साथियों, मैं आम आदमी पार्टी से हूं। आम आदमी पार्टी भिवंडी शहर का अध्यक्ष हूं और इस नाते इंडिया आघाड़ी का मैं भी एक सिपाही हूं। और हम सब ने मिलके इस बार, जैसे पिछली बार हमने रईस शेख जी को विजयी बनाया था, इस बार हमें बम्पर वोटों के साथ रईस जी को विजयी बनाना है। और क्यों विजयी बनाना है, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। आज से पहले भिवंडी शहर के इतिहास में हमने ऐसा एमएलए नहीं देखा, इतना काम करने वाला, इतना सभी की कैद करने वाला एमएलए आज तक हमें नहीं मिला। यह हमारी खुशनसीबी है कि आज रईस शेख जैसी शख्सियत हमारे बीच है। रईस शेख ने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में वो सारे काम करके दिखाए जिसकी उम्मीद एक आम नागरिक करता है। काफी हद तक उन्होंने सड़कों का निर्माण किया। केवल उन्हें 2.5 साल मिले, 2.5 साल तो कोविड में चले गए। अपने 2.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने वो सब कुछ करके दिखाया जो भिवंडी के इतिहास में आज तक किसी भी एमएलए ने नहीं किया। साथियों, परसों की रामनगर की सभा में मैंने एक कहानी सुनाई थी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जब मैं रामनगर की सभा में गया, जब हम जा रहे थे रामनगर की सभा में, तो हमें एक सज्जन मिले। उन सज्जन ने कहा, भाई आप आम आदमी पार्टी से हैं? हमने कहा हाँ, हम आम आदमी पार्टी से हैं। उन्होंने बहुत सराहना की, आम आदमी पार्टी के कामों को गिनाया। अरविंद केजरीवाल जी हमारे मुखिया, उनके कामों को गिनाया। उन्होंने कहा कि वाकई में हमें सीएम भी पहली बार देखने के लिए मिला है जो आम जनता के लिए काम करता है, जिसने बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, इलाज फ्री कर दी, शिक्षा फ्री कर दी और शानदार शिक्षा का निर्माण किया। चाहे गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, एक टेबल पर बैठकर एक जैसी शिक्षा पाता है। उसी तर्ज पे चलते हुए आज हम देख रहे हैं रईस शेख जी ने कितने शानदार शानदार स्कूल बनाए। हमारी आज भी की स्कूल, जिसमें मैं भी खुद पढ़ा हूं, 4वीं क्लास तक की स्कूल चलती थी। वो 1962 की स्कूल, जिसको कोई पूछने वाला नहीं था, रईस शेख जी ने उसे नई जान दे दी और उसके बगल में ही एक नई शानदार स्कूल का निर्माण किया। उसी तरह से गैबी नगर रोड की स्कूल हमने देखी, जो पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट में ऐसी शानदार स्कूल हमने नहीं देखी जैसी स्कूल रईस शेख जी ने बना के दिखाई है। और दूसरी बात, उस सज्जन की बात मैं बता रहा था, जो सज्जन मुझे परसों की सभा में जाते हुए मिले। उन्होंने कहा, भाई बुरा नहीं मानना, हमें आप किसी भी सभाओं में देख लो, किसी भी पार्टी की सभाओं में देख लो, लेकिन वोट
तो हम रईस भाई को ही करेंगे। और उन्होंने बताया कि हमारी भी मजबूरियां हैं, हमें कोई इंटरटेन नहीं मिलता, हम रोज काम पे जाते हैं और काम से वापस शाम में घर पे आ जाते हैं, हमारी दिहाड़ी निकल जाती है, भाई बुरा नहीं मानना। हमने कहा बिल्कुल ओके भाई, हम बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। और आज हम देख रहे हैं गली गली में, पूरे शहर में वोट के दलाल गली गली में घूम रहे हैं, घरों घरों में जा रहे हैं और बोली भाली आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, उनका आधार कार्ड का जेरोक्स ले रहे हैं और उन्हें आश्वासन दे रहे हैं हम आपको 500 रुपया देंगे, 1000 रुपया देंगे। इस बात पर उस सज्जन ने मुझे कहा कि भाई एक बात और कहना चाहूंगा, आप इस बात का भी बुरा नहीं मानना। देखो ये जो पैसे बांट रहे हैं लोग, जो भ्रष्ट कैंडिडेट, जो भ्रष्ट बीजेपी के अगुवाई करने वाले, पाला बदलने वाले, जो आज हम सबको पैसों की लालच दे रहे हैं, हम उनसे पैसा लेंगे। भाई ने बोला, उस सज्जन ने कहा कि हम उससे पैसा लेंगे, और भी कोई आता हम उससे भी पैसा लेंगे, लेकिन भाई बुरा नहीं मानना, हम वोट सिर्फ रईस शेख को देने देंगे। तो ये हमारा ही तो पैसा है, हमारे ही अधिकारों का हनन करके लूटा हुआ पैसा है। अगर ये बांटते हैं तो इनको भी लूट लिया जाए। बराबर, क्या बात है साथियों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये डबल इंजन की सरकार, ये भ्रष्टाचारी सरकार, ये 50-50 खोखों से बनाई हुई सरकार, ये ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर बनाई हुई सरकार, इसे हम इस बार सत्ता से बेदखल करेंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।